जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर स्टडी सर्किल पर। हम लोगों ने विभिन्न राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और उनके स्मारक स्थल के बारे में पढ़ा था। लाइन बाय लाइन पढ़ा था। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन को कैसे पिकअप करना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, वो होगा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। विभिन्न संगठनों के जो मुख्यालय हैं ये भी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे मुख्यालय तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें से जो बार बार पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव इस पे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? ठीक है, तो शाहजहां ने कौन सा नहीं बनवाया था? अब इसमें है शालीमार गार्डन, लाल किला, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद। ठीक है, तो शाहजहां ने क्या नहीं बनवाया था? बुलंद दरवाजा नहीं बनवाया था। इसको किसने बनवाया था? इसको अकबर ने बनवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सीकरी में है, ये आगरा के पास पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवध के निम्नलिखित नवाबों में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो आसफ उद दौला ने बनवाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, लखनऊ में है बड़ा इमामबाड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया था? आगरा का किला किया था, फतेहपुर सीकरी भी बनवाया था, और फतेहपुर सीकरी में मस्जिद का जो मेन गेट है वो है बुलंद दरवाजा। ठीक है, इसको भी बनवाया था। तो ये जामा मस्जिद जो है ये नहीं बनवाया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? ये नहीं की पॉइंट जरूर आप ध्यान देंगे कि एक स्मारक जो है वो तमिलनाडु में नहीं है। तो बेकल किला है, पद्मनाभपुरम पैलेस है, वेल्लूर कोट्टम है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर है। ठीक है, इसमें से जो ये पद्मनाभपुरम पैलेस है ये तमिलनाडु में नहीं है। बाकी के जो तीनों हैं ये जो है तमिलनाडु की। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। सेंट पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये वेटिकन सिटी की एक प्लाजा बिल्डिंग है। ठीक है, और वेटिकन सिटी क्या है? तो ये दुनिया का सबसे छोटा शहर जो है वो वेटिकन सिटी है। ठीक है, इसका पूरा नाम है सेंट पीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंट पीटर स्क्वायर, ये एक प्लाजा है, बिल्डिंग का नाम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो इसमें से आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूछ रहा है वो नहीं पता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन अगर आपको पता हो तब भी आप उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो जैसे जैसलमेर का किला ये राजस्थान में है, सिकंदर का किला या सिकंदरा इसी को बोला जाता है, तो ये आगरा के पास पड़ता है, सिकंदरा एक जगह है। आमेर का किला ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, जयपुर में है आमेर का किला। और ये मनोरा किला जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए सही होगा। अब हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव कर लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टैटिक जीके के टॉपिक पर चलेंगे। उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। ठीक है, बहुत से संगठन हैं, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, तो इस बार हम लोग इसी को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। ठीक है, केन्या नैरोबी। चलिए अगला प्रश्न है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक समिति, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये इसमें जो भी कवर किए गए जो इंपॉर्टेंट है बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है,
डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्ल्यूटीओ तो बार बार पूछा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका का एक राज्य है। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है, ये फ्रांस के पेरिस में है। पेरिस में ही है आईफिल टावर। ठीक है, ये भी पूछा गया है कई बार। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये फ्रांस में है। अगला प्रश्न है, नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, WIPO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। IMO, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में है, लंदन ब्रिटेन में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जापान के टोक्यो में स्थित है, संयुक्त राष्ट्र विद्यालय। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में सार्क का मुख्यालय है? तो सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में है। काठमांडू। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया के देशों में अकेला कौन सा G8 का सदस्य है? ठीक है। तो G8 में एशिया का एकमात्र देश जापान है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? तो ये शंघाई चाइना में है। UNDP की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1965 में हुई थी UNDP की स्थापना। ADB की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये 1966 में हुई थी ADB की स्थापना। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में है WHO। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो ये UNDP तैयार करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, मानव विकास सूचकांक ये तैयार करता है। विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है जिनेवा में स्थित है। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1988 ईस्वी में हुई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है, इटली के रोम में। ठीक है। किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी? तो 1985 ईस्वी में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो, इसकी स्थापना हेतु किस वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1966 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मोनाको में है। अब ये क्या होता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। मोनाको एक देश है, यूरोप का देश है। ठीक है, ये फ्रांस के बगल में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एम्स्टर्डम में है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ओपेक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय जो है ये जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। एशियन फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया के कोलालमपुर में है। ठीक है, एशियन फुटबॉल संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हंगरी के बुडापेस्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड में है। IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अब ये क्या है IAEA? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में।
अगला प्रश्न है AIIB का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चीन के बीजिंग में है। अब ये क्या होता है? ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जापान के टोक्यो में है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय। अगला प्रश्न है यूएनडीपी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपके स्विट्जरलैंड में है। एडीबी का मुख्यालय मनीला, ये कहाँ है? तो फिलीपींस में है मनीला। ICAN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है OECD OECD इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये फ्रांस के पेरिस में। इसी पे आधारित हम लोग कुछ जो है प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हम लोग देखेंगे कि जो हमने पढ़ा वो किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, जो भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया है? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद जो है देशों कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण ना कर पाए, इसके लिए एक संगठन बनाया गया था कि जो संगठन जो है देशों के हितों की रक्षा करेगा। तो वही था जो है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना दूसरी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? इसमें से इजराइल भी है, गुयाना, नॉर्वे, ईरान जो है इसमें सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि ईरान जो है वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान जो है ये सार्क यानी कि इसी को दक्षेस भी बोला जाता है। ठीक है, इसका जो है सदस्य कब बना था? तो ये जो है 2007 में बना था। ठीक है, सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। वर्तमान में सार्क के कितने पर्यवेक्षक देश हैं? तो इसमें 9 पर्यवेक्षक देश हैं। ठीक है, सार्क में जो है 9 पर्यवेक्षक देश हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाने वाली एक रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करना किस देश में आसान है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य देश नहीं है? तो G8 का सदस्य देश कौन सा नहीं है? तो ये आपका रसिया जो है, रूस जो है, ये G8 का सदस्य नहीं। वर्ष 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इसके गठन के समय इसमें 51 देश थे। ठीक है, अगला प्रश्न है यूएन चार्टर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? या यूएन का चार्टर जो है वो कब आया था? तो ये आया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है यूएन चार्टर का स्थापना दिवस क्या है? तो यूएन का जो चार्टर आया था वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को आया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है डी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो ये जब इसकी स्थापना हुई थी उसी वर्ष जो है, यानी कि 1945 ईस्वी में भारत इसमें शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, इसमें कितने सदस्य देश हैं? इसमें जो है टोटल 15 सदस्य देश हैं। 5 जो है वो अस्थाई सदस्य देश हैं और 10 जो है वो अस्थाई सदस्य देश हैं। इसका ऑप्शन जो है 5 10 का ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य जो है भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं वाला पूछ रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये द हेग में है। ठीक है, तो ये तो सही है।
और विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। तो ये न्यूयॉर्क दे रहा है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया और नहीं वाला ही पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क में कह रहा है, नहीं ये लंदन में है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये ब्रिटेन के लंदन में है, तो ये आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन जो है ए वाला सही होगा। अगला मैच कर लेते हैं, ओपेक का वियना ये भी सही है, आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी ये भी सही है, और डब्ल्यूएचओ का जिनेवा स्विट्जरलैंड ये भी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है नीदरलैंड में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ठीक है, तो सार्क की पहली बैठक जो है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना पीटर बेनेंसन ने की थी, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये लंदन में है, ठीक है, लंदन ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो भारत जो है वो डब्ल्यूटीओ का भी है, G20 की समिट हुई थी इस बार, इसमें भी है, बिम्स्टेक में भी है, लेकिन G8 का सदस्य नहीं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो ये 2007 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे स्टैटिक जीके के नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।